आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत है सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 22। पार्ट 22 में हम सीखते हैं एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिससे हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव व्यक्त होता है, वैसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव वाक्य कहते हैं। हमने बताया ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है। तो इन 4 प्रकार के सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव में बारी बारी से चेंज करेंगे। हमने यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड हो वैसे वाक्य 3 वाक्य हमने लिखा है। सबसे पहला वाक्य है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, दरवाजा खोलो। तो इस प्रकार के वाक्यों को ऑर्डर और कमांड वाले आइडेंटिफाई करिए। ऑर्डर और कमांड वाला जब वाक्य आपके सामने रहे तो उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पैसिव में चेंज करते वक्त हम इसमें लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद सब्जेक्ट, तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है डोर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना दे लेट द डोर और बी लगाते हैं। और उसके बाद वर्ब जो है अपने तीसरे रूप में होते हैं, तो बी ओपेन्ड, लेट द डोर बी ओपेन्ड, दरवाजा खोला जाए। इसी प्रकार का ऑर्डर कमांड वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको हम सब्जेक्ट बना दें। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक ग्लास पानी दिया जाए। इस क्रम में तीसरा सेंटेंस है ऑर्डर वाला, गिव द ऑर्डर, आदेश दो। तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखें यहाँ पर द ऑर्डर, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे लेट का प्रयोग करने के बाद। लेट द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, बी गिवन। इसकी हिंदी मीनिंग हो गई आदेश दिए जाएं। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के वैसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिन वाक्यों में एडवाइस हो, सलाह, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे, हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस, एडवाइस वाले जब सेंटेंस हम देखें तो इसको बिल्कुल अलग इस प्रकार के पैटर्न पर बनाएं। क्या करें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें और उसके बाद शुड लगाएं, इसके बाद बी और इसके बाद वर्ब का थर्ड रूप। तो देखिए एग्जाम्पल एक है हेल्प द पुअर, इसको हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया। द पुअर शुड बी, और V3 हेल्प का V3 हेल्प्ड। दूसरा सेंटेंस है लव आवर कंट्री, इसको जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आवर कंट्री है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। आवर कंट्री शुड बी, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। एक तीसरा सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है
डू नॉट इंसल्ट द वीक। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लें, द वीक। इसके बाद शुड का प्रयोग करें, और चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएं, शुड नॉट बी इंसल्ट का V3 हो जाएगा इंसल्टेड। इस प्रकार हो गया द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। कमजोर को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जब आप कंफ्यूज्ड हो कि इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर कमांड वाला सेंटेंस है या एडवाइस वाला सेंटेंस है, हम सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं बट ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये सेंटेंस कमांड है, ऑर्डर है या एडवाइस है। इस कन्फ्यूजन की स्थिति में हम दोनों में से किसी भी एक पैटर्न को अप्लाई करेंगे। पहला पैटर्न है लेट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। हम इस रूल से भी बना सकते हैं। और दूसरा पैटर्न हमने आपको बताया है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। ठीक है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में कि हम जब यह डिसाइड नहीं कर पाए कि सेंटेंस कमांड है, ऑर्डर है या एडवाइस है, देन दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई करके सही सही एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के वैसे वाक्य जिसके शुरू में प्लीज और काइंडली शब्द लगा है, इट मीन्स कि वैसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट है, ठीक है, वैसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा काइंडली राइट ए लेटर। तो जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आप आइडेंटिफाई करें इंपरेटिव सेंटेंस के, तो उसको हम बनाएंगे पैसिव में इस प्रकार। देखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये सेंटेंस का कॉमन पार्ट सभी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के पैसिव बनाने में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे काइंडली राइट ए लेटर, ठीक है, तो हम काइंडली को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसका लोप कर देंगे। ठीक है, और इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड। चूंकि रिक्वेस्ट है सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। आपसे एक पत्र लिखने का निवेदन किया जाता है। इस प्रकार के एक दूसरा सेंटेंस है टेक योर बुक प्लीज। कृपया अपना किताब ले लीजिए। ठीक है, और जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो चूंकि ये रिक्वेस्ट है सो राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर बुक, टू टेक योर बुक। आप किताब लेने के लिए निवेदन किए जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी मिलते हैं, जैसे स्टैंड अप। इसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाता है, अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब सेंटेंस मिले तो हम सबसे पहले ये यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। आपको खड़ा होने के लिए आदेश दिया जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वाला एक दूसरा सेंटेंस है गो देयर। यहाँ भी गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। गो देयर को इस प्रकार बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड
टू गो देयर। आपको सलाह दिया जाता है कि वहां जाइए। इस प्रकार से सभी प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे कृपया शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट एडुरीच।